Everyone, I hope that everyone are fine and good. Okay, so our lesson 10 is bow before a hat. Okay, bow means सर झुका कैसे नमस्ते कहना, जैसे कि ओल्ड इंडियस में कैसे राजा होते तो हम लोग उसको रेस्पेक्ट देने के लिए ऐसे झुकते थे बिफोर अ हैट। तो यहाँ पे अलग ही स्टोरी है, ये हैट के सामने ऐसा कर रहे, तो क्यों कर रहे, लेट्स लिसन अ स्टोरी। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। आप ये पिक्चर्स देख रहे हो चार, वन इज़ टीचर, वन इज़ डॉक्टर, वन इज़ पुलिसमैन, पुलिस वुमेन एंड द लॉयर। हाउ आर द वन इन द पिक्चर ट्रीटेड बाय अदर्स। मतलब आपको क्या लगता है कि एक दूसरे से अच्छे से बात करते होगे? डू अदर पीपल लिसन टू देम, इसकी बातें दूसरे सुनते होगे? वाई डू यू थिंक अदर लिसन टू देम। और आपको क्या लगता है कि बाकी लोग इसकी सुनते? ऑफकोर्स सुनते, टीचर की बात बच्चे सुनते ही, जैसे कि हम लोग जो बोलते वो आपको करना ही पड़ते। डॉक्टर जो है, डॉक्टर जो पेशेंट आता है, पेशेंट जो डॉक्टर बोलता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, वही करना पड़ता है। पुलिसमैन क्या करता है कि तीफ को बोलता है आपको यही करना है, ये जेल में डाल देते। लॉयर की बात भी सब लोगों को सुननी पड़ती है। ओके, सो बाय द फॉलोइंग पिक्चर्स व्हाट आर द पीपल नीनिंग इन फ्रंट ऑफ। आपको ये पिक्चर दिख रहा है नीचे, सब लोग किसके सामने झुक रहे हैं? डज इट सिम सिली टू यू। आपको मजाक नहीं लग रहा है कि एक हैट के सामने ये लोग झुक रहे? वुड यू नील बिफोर द सेम थिंग। अगर आप होते तो आप झुकते? इफ़ यू वेर आस्क्ड टू डू, गिव अ रीज़न क्यों। ओके, so a hat was put on a pole and everybody was asked to bow before it। और ऐसे ही एक स्टोरी है जहाँ पे एक हैट रखी हुई थी और उसके सामने सब लोगों को ब्रो करना पड़ रहा था। विलियम टेल रियलाइज दैट इट वाज अ सिली थिंग। विलियम टेल जो नाम का एक इंसान था, उसको तो ये बकवास लग रहा था। एंड टू डू एंड रिफ्यूज़, और उसने मना कर दिया था, मैं नहीं झुकूंगा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू हिम, और क्या होता है चलो देखते हैं। So let's start the story. High up among the mountains of the Switzerland, ये स्विट्ज़रलैंड की स्टोरी है। There lived a man called William Tell, और यहाँ पे एक आदमी रहता था, उसका नाम था विलियम टेल। He was known for a wide as a brave man, और वो सब मतलब सब लोग उसको जानते थे, वो बहुत ब्रेव मैन था। अ ग्रेट हंटर, हंटर मतलब शिकारी, एंड एन एक्सलेंट शूटर, और बहुत अच्छा तीरंदाज था। देर वॉज नो बेटर आर्चर इन द कंट्री, और कोई अच्छा उसके तरह आर्चर नहीं था, तीरंदाज। स्विट्ज़रलैंड एट द टाइम वॉज रूल्ड बाय गवर्नर गेस्लर, और उस टाइम पे स्विट्ज़रलैंड को जो रूल करते थे राजा, उसका नाम था गवर्नर गेस्लर। क्या नाम था? गवर्नर गेस्लर। ही वॉज अ क्यूरल, वो बहुत घमंडी थे। वैन मैन हु वॉन्टेड हिज सब्जेक्ट टू वर्शिप हिम, और वो चाहता था कि उसको सब लोग पूजे। ही पास हार्श लॉस, और बहुत बहुत गंदे गंदे रूल्स निकालता था। जैसे कि हमारे स्कूल में भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वैसे ही वो अपने कंट्री में भी, स्विट्ज़रलैंड में भी वो अलग अलग रूल्स लॉज डालता था। सम ऑफ विच वेर फनी, और बहुत सारे तो ऐसे बहुत फनी थे। वंस ही प्लेस्ड हिज हैट ऑन अ हाई पोल बाय रोड साइड, फिर उसने एक रोड साइड में एक हाई पोल पे अपनी हैट डाल दी। एंड ऑर्डर ऑल हु पास बाय टू ब्रो बिफोर यू, और ऑर्डर दिया कि जो भी यहाँ से गुजरेगा मेरी हैट को सलाम करते जाएगा। और उसने वहाँ पे एक सोल्जर भी रखा था अपना, ताकि वो देख पाए कि उसकी हैट पे सब लोग ब्रो कर रहे हैं कि नहीं। द स्विस वेर ब्रेव एंड प्राउड, जो स्विट्ज़रलैंड है वेर ब्रेव एंड प्राउड, बहुत प्राउड था और ब्रेव था। दे थॉट इट रेडिकुलस टू ब्रो बिफोर अ हैट, बहुत सारे ऐसे सोचे कि क्या है बकवास में, हम लोग क्यों उसके हैट के ऊपर डालें। नॉट अ सिंगल स्विस वेंट पास द रोड, और कोई भी स्विट्ज़रलैंड के लोग वहाँ से पास ही नहीं होते थे वो रोड के साइड। वे द पोल वॉज फिक्स, और फिक्स जो पोल वहाँ पे फिक्स किया वहाँ पे कोई पास ही नहीं होता, क्योंकि खाली पीली वो क्यों ब्रो करे। सो नो वन एवर ब्रो टू द हैट बिकॉज नो वन एवर पास रोड, कोई भी वहाँ से जाता ही नहीं था, वो रोड मतलब वहाँ से कोई गुजरता ही नहीं था। वन मॉर्निंग विलियम टेल कम टू इनटू टाउन विथ हिज स्मॉल सन। एक दिन क्या हुआ, विलियम टेल, ये जो मैंने बात की थी, वो वहाँ से आ रहा था टाउन में, तो उसके साथ एक बच्चा भी था उसका। ही हैड नॉट हर्ड ऑफ हिज स्ट्रेंज लॉ, इसने ये लॉ के बारे में नहीं सुना था। सो होल्डिंग हिज सन्स हैंड ही वेंट पास द पोल, और वो पोल को पास भी किया। फिर वहाँ पे जो सोल्जर गार्ड किया हुआ था उसने बोला स्टॉप स्टॉप, व्हाट्स द मैटर। फिर वो विलियम ने पूछा क्या हुआ। वाई डू नॉट ब्रो बिफोर द हैट ऑफ योर मास्टर, उसने बोला कि सोल्जर ने बोला कि तुमने ये मास्टर के हैट के ऊपर ब्रो क्यों नहीं किया। विलियम टेल ब्रस्ट आउट लाफिंग, विलियम टेल तो हंसने लगा। एंड सेड हु एवर हर्ड ऑफ अ मैन ब्रोइंग बिफोर हैट, आपने कभी सुना है कि किसी मैन ने हैट के सामने ब्रो किया? आई एम नॉट गोइंग टू डू, उसने बोला मैं नहीं करूँगा। वाइल देयर वेर आर्ग्यूइंग, वो दोनों आर्ग्यू कर रहे थे सोल्जर और ये विलियम टेल, तो वहाँ पे ग्लेशियर आ गया, जो गवर्नर था ग्लेशियर वहाँ पे पहुँचा। रोड अप विद द कंपनी ऑफ सोल्जर्स, और बहुत सारे सोल्जर भी उसके साथ चल रहे थे। व्हाट्स द मैटर, उसने पूछा क्या हुआ।
तो सोल्जर ने बोला दिस मैन विल नॉट ब्रो टू योर हैट सर। उसने बोला कि ये मैन आपके जो हैट लगा है उसके सामने ब्रो करने का मना कर रहा है। तो ग्लेशियर फॉन्ड एंड लुक्ड एंग्री। ग्लेशियर को तो गुस्सा आ गया। व्हाट्स योर नेम? उसने बोला आपका नाम क्या है? तो उसने बोला विलियम टेल। सो यू आर अ विलियम टेल। उसने बोला तो आप हो विलियम टेल, द फाइनेस्ट शूट इन द कंट्री। जो मैंने नाम सुना था कि बहुत शूटिंग में अच्छे हो। सेड द ग्लेशियर स्केटिकली इट गिव्स यू अ टेस्ट। तो उसने बोला आई गिव यू अ टेस्ट। मैं वो ग्लेशियर बोला कि मैं आपको टेस्ट लेना चाह रहा हूँ। इफ़ यू पास इट यू शैल गो फ्री। अगर आप पास हो गए इसमें तो मैं आपको जाने दूंगा। ग्लेशियर डिसमाउंटेड वेंट अप टू द स्मॉल बॉय एंड आस्क्ड हिम। उस ग्लेशियर फिर वो छोटे बच्चों को लेके वहाँ पे लेके गया ट्री के पास। आर यू विलियम टेल सन? उसने पूछा कि आप विलियम टेल के बच्चे हो? उसने बोला यस आई एम। द बॉय रिप्लाइड प्राउडली। वो अपने फादर के लिए बहुत प्राउड फील कर रहा। तो उसने बोला हाँ आई एम द सन ऑफ द विलियम टेल। ग्लेशियर ड्रैग द बॉय टू एन ऑर्किड ओक ट्री। उसने वो बच्चे को ओक ट्री के बाजू में वहाँ पे खड़ा कर दिया। प्लेस एन एप्पल ऑन हिज हेड एंड टर्न टू टेल। और उसके सर के ऊपर एप्पल रख दिया। हिट द एप्पल विथ योर एरो एंड प्रूव टू बी वॉट अ ग्रेट मार्क्समैन यू आर। विलियम जो ग्लेशियर था उसने बोला कि अभी ये एप्पल को शूट करके दिखाओ तभी मैं मानूँ आप ग्रेट शूटर हो। विलियम टेल वो स्पीचलेस। विलियम टेल को तो कुछ नहीं आ रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। द किंग शोल्डर वर ऑल्सो हॉरिफाइड। जो सोल्जर थे वो भी शॉक में हो गया, अभी क्या करेगा ये। हाउ कैन आई शूट एट माई सन? विलियम टेल वो अपने आप में बढ़ रहा था कि मैं अपने बच्चों को कैसे शूट, अगर अचानक से मिस हो गया तो ही विल बी डाई राइट। टेल्स द सन ग्लेज एट हिज फादर विथ लव एंड ट्रस्ट इन हिज आइज। और वो बच्चा भी उसके फादर की आंखों में आके देख के ट्रस्ट कर रहा था कि नहीं हिज फादर इज अ ग्रेट एक्सीलेंस शूटर। फादर ही सेड। उसने बोला पापा प्लीज़ हिट द एप्पल एंड प्रूव दैट यू आर द एक्सीलेंट मार्क्समैन। उसने बोला कि आप प्रूव कर दो कि आप बहुत अच्छे एक्सीलेंट शूटर हो। आई प्रॉमिस आई विल स्टैंड स्टिल। उसने बोला कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा। विलियम टेल हैड नो चॉइस। विलियम के पास कोई चॉइस नहीं था। ही टुक आउट 2 एरोस। उसने 2 एरोस निकाले। वन ही पुट इन अ बेल्ट। एक उसने बेल्ट पे रख दिया एंड अदर ही स्टक हिज ब्रो। और एक कमांड पे रखा। ही टुक एम एंड शूट द एप्पल स्लाइड्स इनटू 2। और उसने एम लगाया और एप्पल के 2 टुकड़े हो गए। टेल सन कमिंग रनिंग टू अ वेटिंग आर्म ऑफ हिज फादर एंड देयर क्लग टू ईच अदर। और दोनों वो बच्चा भागते हुए जो विलियम टेल वो अपने भागते हुए अपने बच्चे के पास गए और हग करके बैठ गया। बिफोर यू गो कॉल आउट ग्लेशियर। जो गवर्नर ग्लेशियर था उसने बोला पहले आप जाने से पहले मुझे एक आंसर का जवाब देते जाओ। टेल लुक्ड एट हिम एंड वेटेड। फिर विलियम टेल खड़ा हो गया और बोला कि क्या है। वाई डिड यू टेक आउट 2 एरोस? उससे पूछा कि आपने 2 एरोस क्यों निकाले थे। वाई डिड यू पुट द सेकेंड एरो इन योर बेल्ट? और आपने दूसरा एरो अपने बेल्ट में क्यों रख दिया था। लुकिंग इन टू ग्लेशियर एज फियर्सली। उसने बोला उसके आंखों में जो गवर्नर था उसके आंखों में देख के बोला द सेकेंड एरो वॉज फॉर यू। उसने बोला जो सेकेंड वाला था वो आपके लिए था। इफ़ द फर्स्ट एरो हर्ट माई सन। अगर फर्स्ट एरो मेरे बच्चे को लग जाता ना आई वुड हैव यू द सेकेंड एरो। उसने बोला कि मैं आपके ऊपर ये सेकेंड एरो यूज़ करने वाला था। ओके सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द विलियम टेल्स एंड द गवर्नर ग्लेशियर. So what you learn from this story? सपोज बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको मतलब सब कुछ आता है, पर कभी कभी क्या होता है कि उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो डाउन हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत पढ़ाई भी नहीं करते. तो मतलब आपको ऐसा नहीं, हार नहीं माननी चाहिए. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट योर सेल्फ. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा देन ओनली यू विल अचीव योर गोल. ओके so this is the story and let's move to the question answers. Supply suitable adjectives and fill in the blanks. Okay, William Tell was known as brave man, a great hunter and excellent shoot, right? Second one, pick out 2 other adjectives from the story which describe the Swiss. Where the glacier fixed the pole? Why did no Swiss go past the road? Third one, where did glacier make Tell's son stand? What did he put on the son's head? उसके सन के हेड के ऊपर क्या रखा था? What did he ask Tell to do? और उसने विलियम टेल को क्या बोला करने के लिए? Which trait of glacier character does this order bring out? और क्या करने के लिए बोला? Fourth one, how many arrows did William Tell take out? कितने arrows निकाला था? Whom was the second arrow meant for? और second arrow किसके लिए था? When would he have used it? और कब use करेगा? Extra question, was Glacier a vain man? Give an example to support your answer.
सेकेंड वन, वाई हैड विलियम टेल नॉट हर्ड अबाउट द फनी लॉ, विलियम टेल ने ये लॉ के बारे में क्यों नहीं सुना था. थर्ड वन, वाई वॉज टेल हॉरिफाइड, विलियम टेल हॉरिफाइड क्यों हो एकदम सरप्राइज. हु गेव हिम द करेज टू शूट, और उसको करेज किसने दिया. फोर्थ वन, डिड विलियम टेल सन आस्क हिम टू शूट द एप्पल बिकॉज he knew his father was excellent shoot, right. Fifth one, did William Tell and his son click to each other because there was relief. William Tell proved to be an excellent shoot, right. Now you have been playing with a ball outside your neighbor, right. आप मतलब घर के बाहर बॉल के साथ खेलते होगे नेबर्स विंडो व्हेन यू आर एक्सीडेंटली ब्रेक आउट ऑफ विंडो पेन्स, अगर एक्सीडेंटली आपके नेबर की जो विंडो की ग्लास होती है वो टूट जाती है आपके बॉल से. योर नेबर इज़ वेरी एंग्री, आपके नेबर तो बहुत गुस्सा हो गए थे. ही टेक अवे योर बॉल, और अब वो आपकी बॉल ले लेते. मेक योर कन्वर्जेशन विथ योर नेबर, ओके आपको कन्वर्जेशन लिखनी है. नाउ हियर लेट्स यूज ग्रामर. मच एंड मेनी, मच एंड मेनी कब यूज़ करना है मैं आपको बोलूँ. मच हैव बाय लार्ज सेम मीनिंग but they have a different meaning. We use many with the things which can be counted. many कब यूज़ करेंगे जब हम कोई भी चीज़ें काउंट कर सकते हैं, जैसे many apples, many trees, many boys, okay. which much हम कब यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस. with things we cannot count, जो things हम काउंट नहीं कर सकते उसमें much ऐड करते हैं, ओके. many यूज़ करते हैं जो things हम काउंट कर सकते हैं, much जो हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर, sugar, like that, okay. Use this much and many and fill in the blanks, okay. There are dash biscuits in the jar, क्या यूज़ करोगे. many, right. There isn't a dash sugar in the pot, much sugar, क्योंकि शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, बिस्किट को काउंट कर सकते हैं, सो मच यूज़ करेंगे शुगर में. There wasn't dash warmth in the monkeys enclosed at the zoo, much. The dash cars are parked in front of the bird's house, many. There isn't dash petrol in the car, much. Raju hasn't dash money in the bank, money. A1, write the negative form of this word using un and in यूज़ करके fill up करने. comfortable का uncomfortable, complete incomplete, active inactive, wise unwise, kind unkind, right. Now use the negative form of this word in the blanks below, okay. Some animals are dashed during the day, inactive. He is feeling dash in those wet shoes, uncomfortable, right. Third one, it is a dash to have so much sugar in your tea, unwise. Fourth one, it is a dash to throw stones at animal, unkind, right. Fifth one, dash forms will not be accepted, incomplete form, okay. Use ei and ie and complete this sentence, okay. First one will be wait, ei. Second one will be peace, ie. Third one will be nice, ie. Fourth one will be eight spelling, so ei. Fifth one believe, ie. Sixth one receive, ei. Now use this word in the blanks below. अभी जो सी वाले हैं वो वर्ड्स हमें यहाँ पे फिलअप्स के लिए यूज़ करने हैं. Our teacher's dash is going to Britain, nice. Second one, dash of my friends will be coming to the party, 8 of my friends. Third one, that is a good dash of piece, piece of news. How much does an elephant weight? Fifth one, there are only about 400 gorillas in the wild, I believe, right. Sixth one, I have already posted a letter to Anshanti. She will dash it by tomorrow. Receive. Okay, let's use the dictionary. Find out the difference between ice and snow, a house and a hut, flesh and meat, wind and breeze. Okay. Now use re or er to complete this sentence. Rubber, er. Second one, creature, re. Third one, anywhere, re. Fourth one, nightmare, तो क्या आएगा re. Fifth one, by or er. Sixth one, there, re, right. So here is let's write. Imagine you are a William Tell son. आप विलियम टेल के सन हो. राइट अ लेटर टू योर मदर, और आपकी मदर को लेटर लिखना है. एंड टेल हर अबाउट दिस एपिसोड, और जो हुआ है उसके बारे में आपको बोलना है. सो राइट द लेटर. यू, आई नो दैट यू नो. थैंक यू.